तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। इसको लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग ही बोलते हैं, तो हमने इसका लॉग मालूम करना है। वैसे तो लॉग जो है ना, ये लॉग टेबल से देखा जाता है, लेकिन मैं आपको इसमें मेरी और वीडियोज़ भी हैं जिसके अंदर मैंने कम्प्लीटली लॉग टेबल से ये देखना भी सिखाया हुआ है, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको ये तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेटर से फाइंड करना सिखाऊंगा। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हमने जैसा कि पहले स्टेप में सीखा कि करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप और इसमें बढ़ जाएगा कि पहला स्टेप रेफरेंस पोजीशन, तो दूसरा करैक्टरिस्टिक और तीसरा हो जाएगा मंटीसा। ठीक है ना, मंटीसा के बारे में हमने यहाँ पे सीखना है। तो अब देखिए सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन, तो रेफरेंस पोजीशन होती है पहले डिजिट के बाद। अब दूसरा पॉइंट हमारा होता है करैक्टरिस्टिक, तो यहाँ से डेसिमल कितने डिजिट परे है, तो यहाँ से डेसिमल एक डिजिट परे है और पॉजिटिव साइड पे है, तो इसका करैक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। अब अगली बात आ जाती है मंटीसा मालूम करने की। तो इसके लिए मंटीसा मालूम करने के लिए हमने रेफरेंस पोजीशन वाले दोनों तरफ जो वाले जो डिजिट होते हैं वहाँ से लेके यानी कि इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना लॉग टेबल में। तो अगर आप वैसे तो हमें पता ना इसका डेसिमल यहाँ पे है, जो लॉग में जब हमने इसका लॉग फाइंड करना है ना, कैलकुलेटर पे जब लॉग फाइंड करना है, तो आपने एक बात थोड़ी सी अपने आसानी के लिए जेन में थोड़ी चेंज करनी है, वो मेंटली तौर पे चेंज करनी है, वैसे असल में नहीं। आपने इसका डेसिमल जहाँ कहीं भी है ना, आपने कैलकुलेटर के ऊपर डेसिमल यहाँ पे पुट करें जहाँ पे हमारा करैक्टरिस्टिक है, यानी यहाँ पे। अब देखिए लॉग 4.3, तो ये 4.3 किया तो ये हमारे पास आ गया 0.6334। तो हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेना होता है, तो अगला डिजिट जो पंजवा है वो 6 है, तो उसको हटा के इसमें 4 में 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसको लिखते हैं 6335। अब जब इसकी लॉग 43 की वैल्यू लिखनी है ना, ये हमने डेसिमल यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि यहाँ पे ना वो ज़ीरो शो हो जाता है, तो हमें यहाँ ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको जब लिखेंगे ना लॉग की पूरी वैल्यू, तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा इन दोनों के दरमियान में डेसिमल लिखना होता है। अब देखिए इस लॉग 43 की वैल्यू क्या है, 1.6335। ये इसका आंसर आ चुका है। अगर आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और देखें, आपको मज़ीद इसकी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली बात इसमें रेफरेंस पोजीशन, तो पहले डिजिट के बाद जो नॉन ज़ीरो ये होता है रेफरेंस पोजीशन। अब यहाँ से देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट परे है, यहाँ से डेसिमल 2 डिजिट है और पॉजिटिव साइड पे है, राइट साइड पॉजिटिव होती है, तो डेसिमल कहीं ना तो यहाँ होता है ना, इसका करैक्टरिस्टिक आ गया 2। अब बात आती है मंटीसा की। तो मंटीसा मालूम करने के लिए मैंने बताया कि आपको मैं कैलकुलेटर से सिखा रहा हूँ, तो आपने जब कैलकुलेटर पे मंटीसा मालूम करना है ना, तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर सिर्फ डेसिमल यहाँ पुट करना है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, यानी 5.79। डेसिमल वैसे जहाँ मर्जी हो, लेकिन कैलकुलेटर पे ऊपर ना आपने सिर्फ यहाँ मंटीसा मालूम करने के लिए जो डेसिमल है यहाँ पुट करना है। तो मैंने लॉग लिख दिया, इसके बाद 579 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा ये सर मैंने पॉइंट तो लिखा ही नहीं, लॉग 5.79, यानी कि मैंने बताया ना कि पॉइंट यहाँ पे लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर ही, तो ये आ जाएगा 0.7626। हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लिखना होता है इसके, क्योंकि ये 7626 अगर 5वां डिजिट जो है ना वो 5 या 5 से बड़ा, तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना है, ये हो जाएगा 7627। इसको इस तरह डेसिमल के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे डेसिमल के बगैर लिखते हैं तो ज़्यादा इसको बेहतर माना जाता है, क्योंकि जो लॉग टेबल के ऊपर ना वो इसकी वैल्यू बगैर डेसिमल के लिखी होती है, इसलिए हम इसको बगैर डेसिमल के यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक के ऊपर बगैर डेसिमल के होता है तो इसको हम ऐसा बगैर डेसिमल के लिख देंगे। अब जब इसकी लॉग की वैल्यू आ जाएगी तो करैक्टरिस्टिक इन दोनों के दरमियान में डॉट आना होता है, यानी पॉइंट 2.7627। तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी अगर आप ऐसे करोगे ना कि लॉग ये, तो इसका आंसर यही आएगा, आप इसको चेक करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में देखें कि सबसे पहले हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन, तो पहले डिजिट के बाद जो नॉन ज़ीरो, इसके बाद रेफरेंस पोजीशन आ जाती है। अब रेफरेंस पोजीशन से देखना है कि डेसिमल कितना दूर है, ये डेसिमल कहीं दूर नहीं है, उसी जगह पे ही है, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। अब हमने इसका मालूम करना है मंटीसा। तो मंटीसा के लिए मैंने क्या बताया था कि हमने जब कैलकुलेटर के ऊपर डेसिमल रेफरेंस पोजीशन वाले में ही पुट करना है, लेकिन इसमें क्योंकि पहले से ही डेसिमल वहाँ पे है, इसलिए हमें मज़ीद कोई ऐसी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आ जाएगा लॉग 1.982 तो आ जाएगा
डेसिमल के बाद 4 डिजिट 2971 29, ये सिंपल मैंने लॉग लिख के ये नंबर लिखा है, आगे इक्वल का बटन प्रेस किया है 2971। तो जब हमने इसकी पूरी वैल्यू लिखनी है तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा के दरमियान में डेसिमल लगा देना है 2971। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले पार्ट में देखें तो इसमें सबसे पहले जब रेफरेंस पोजीशन है तो रेफरेंस पोजीशन 0 के बाद नहीं होती, नॉन जीरो डिजिट के बाद। जो राइट साइड से पहला नॉन जीरो आता है ना, जैसे 8 आता है, 8 के बाद आएगी। अब यहाँ से देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट दूर है उतना इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा, जिसको उर्दू में खासा कहते हैं। तो यहाँ से डेसिमल 2 डिजिट परे है, 1 2 यहाँ पे तो 2 करैक्टरिस्टिक है। और ये क्योंकि नेगेटिव साइड पे है तो इसके ऊपर नेगेटिव इसका ना जो करैक्टरिस्टिक का जो नेगेटिव है ऊपर आता है। अब बात आ जाती है इसका मंटीसा मालूम करने की। तो मंटीसा मालूम करने के लिए मैंने बताया कि कैलकुलेटर से करना है। तो जब हमने कैलकुलेटर से करना है तो डेसिमल रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे लिख के हमने कैलकुलेटर पे इसको लिखना है। ये देखें रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर ही हमने ये डेसिमल रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे लिखना होता है। तो log 8.7 इसको जब लिख के इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 9395, तो 9395 ये लॉग टेबल से भी देखेंगे तो इसकी वैल्यू ऐसी ही आएगी। तो ये आ गई। आप इन दोनों को इकट्ठा करके जब हम लिखेंगे इस लॉग की मुकम्मल वैल्यू तो करैक्टरिस्टिक और इन दोनों के दरमियान में पॉइंट आता है 9395। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो ये है, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ आती है 9th में। एक ही नंबर है, उसमें जो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला वो नेगेटिव है और पॉइंट के राइट साइड वाला पॉजिटिव है। इसलिए ये जो है ना जो नेगेटिव का साइन इसका ऊपर लगाते हैं, क्योंकि करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इस वाले पार्ट में देखिए कि सबसे पहले हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन लगाई, तो पहला नॉन जीरो डिजिट ये है। इसके बाद अब यहाँ से देखना है कि डेसिमल कितना डिजिट पड़े है। यहाँ से 2 डिजिट 1 2 फिर यहाँ डेसिमल है तो 2 इसका करैक्टरिस्टिक हो जाएगा और नेगेटिव साइड पे इसलिए इसका नेगेटिव ऊपर आ गया। अब बात आती है मंटीसा की। तो मंटीसा के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कैलकुलेटर के ऊपर हमने लॉग लिख के, तो कैलकुलेटर के ऊपर हमने ना पॉइंट करैक्टरिस्टिक वाली जगह पे ही लिखना है कि हमारे लिए ना वो लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर डेसिमल यहाँ पे लिखना है इमेजिनरी तौर पे। वैसे जहाँ पे है वहीं पे है, ये बात भी नहीं बोलना कि अब डेसिमल हमने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। ये हमने अपने तौर पर कैलकुलेटर से ना मालूम करने का एक ट्रिक बनाया हुआ है। log 4.7 ये वैल्यू थी ना 4.7 ही हमने पॉइंट यहाँ पे खुद से लगाया सिर्फ मंटीसा मालूम करने के लिए। तो ये आ गया पॉइंट 6720। तो इसका क्योंकि जो 5वां डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 प्लस कर देना है, तो ये 6721 हो जाएगा 6721। ठीक हो गया। तो इसमें देखें कि आप इसकी जब हम वैल्यू लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा के दरमियान में डेसिमल लगाना है। तो करैक्टरिस्टिक ने इसका नेगेटिव है, ये 2.6721। तो ये इसकी बेटा वैल्यू आ चुकी है। इस वाले पार्ट में अब इसका भी हमने लॉग फाइंड करना है। ठीक है ना, इधर लॉग लिख भी लें या पहले नहीं भी लिखना तो यहाँ पे इसका पहले करैक्टरिस्टिक मालूम करें। करैक्टरिस्टिक के लिए सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, तो रेफरेंस पोजीशन से हमने देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट दूर है, 1 2 3 4। तो इसका करैक्टरिस्टिक 4 आ जाएगा और अगर नेगेटिव साइड पे है तो नेगेटिव। अब बारी आती है मंटीसा मालूम करने की। तो मंटीसा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर पे जब हमने लॉग मालूम करना है तो मैंने बताया था कि इसका डेसिमल हमने रेफरेंस पोजीशन वाली पे लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर। तो 3.54 लिख लेंगे। ठीक है, साथ ही इक्वल का बटन प्रेस किया तो आएगा 54900। तो यानी कि ये 5490 कर लेंगे। ठीक है ना, ये सिर्फ मंटीसा मालूम करने के लिए हम डेसिमल यहाँ पर लिखते हैं, वैसे कहीं पे नहीं है ये। अब इसका लॉग लिख लेते हैं। तो जब इसकी लॉग की वैल्यू लिखेंगे तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा इन दोनों को लिख देंगे, इन दोनों के दरमियान में डेसिमल 549।